जिनको भी नहीं पता, डाटा क्लास का यूज होता है डाटा को कंटेन करने के लिए। हम जब एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग कोई और भी प्रोग्रामिंग करते हैं जिसमें हमें डाटा ट्रांसफ़र करना होता है एक कलेक्शन के रूप में, तो हम डाटा क्लास का यूज करते हैं। इसके बारे में हम कोडिंग करते हुए ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इंटेलिजी आइडिया है, जिनको भी नहीं पता, हम इंटेलिजी आइडिया में एक न्यू कॉटलिन फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम रखेंगे कस्टम डाटा क्लास। यहाँ पास आप देखेंगे आपको एक डाटा क्लास के नाम से एक टेम्पलेट भी मिल जाता है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका डाटा क्लास बन जाएगा। पर इसका सिंटेक्स भी बहुत आसान है, हम लोग इसको जल्दी से कर देते हैं। ठीक है, तो सिंटेक्स ये है, सबसे पहले आपको डाटा लिखना है, फिर क्लास लिखना है, फिर अपने क्लास का नाम। ठीक है, अब डाटा क्लास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हम लोग बात कर लेते हैं। किसी भी डाटा क्लास जो भी वैलिड होती है उसमें हमें 1+ पैरामीटर चाहिए होते हैं, 1+ या 1 पैरामीटर आपको चाहिए होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पास नेम का कर देते हैं नेम, या सिंपल आपको समझने के लिए स्पेसीज, इसको हम स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पास हमने एक वैल्यू दे दिया तो ये हमारा एरर गोन हो गया, चला गया। पर डाटा क्लास का यूज करते हैं हम डाटा को कंबाइन करने के लिए, ताकि हमें ट्रांसफ़र करने में आसानी हो, समझ गए ना। तो हम एक और कर लेते हैं, इसको एज कर देते हैं, इसको फ्लोट फ्लोट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा डाटा क्लास रेडी है। हर कॉटलिन फंक्शन में, कॉटलिन फाइल में एक मेन फंक्शन होता है जो इंटेंस होता है, ठीक है, हमारे कोड का। अभी हम लोग इतना ही अभी डाटा क्लास का देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम समझ लेंगे। तो यहाँ पास हम एक एग्जांपल करते हैं, किस नाम से कर ले, चलिए फ्रॉक के नाम से कर लेते हैं। ये कस्टम डाटा क्लास, यहाँ पास हम स्पेसीज दे देते हैं फ्रॉक। ये देखिए इंट, ये सॉरी ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज है ना, तो ये हमने स्ट्रिंग दी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं एच का। यहाँ एज एक फ्लोट वैल्यू है तो इसके लिए हम इसको 0.5 दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास हम अगर प्रिंट करा लें, ओके, रन करते हैं। यहाँ पास आप देखेंगे रन होने के बाद हमारे पास है कस्टम डाटा क्लास स्पेसीज एज। अब इसका यूज ट्रांसफर करने के लिए कैसे होता है, जैसे आपने यहाँ पास ये डाटा डिफाइन कर लिया, अब इसको आप जहाँ भी सेंड करेंगे तो इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर जो भी यहाँ पास वैल्यू हम दिए रहेंगे, इसके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जो ये ब्रैकेट के अंदर रहता है, यहाँ पास हम जो भी वैल्यू देते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज कहलाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो क्रिएटर को जब भी हम आगे डॉट का यूज करेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो अभी यहाँ पास हम लोगों ने 2 वैल्यू दिया है, आप जितने चाहे उतनी भी दे सकते हैं, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये हमें 3 प्रॉपर्टीज पहले देता है। इम्प्लीमेंट कंट्रोल आई आप प्लेस करेंगे, सॉरी कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो ओवरराइड की वैल्यूज आपको देंगे। ये देखिए यहाँ पास इक्वल, हैश कोड और टू स्ट्रिंग की आपको वैल्यू, ये तीनों का आपको ओवरराइड करने का दे रहा है। अगर आप इसको ओवरराइड नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ज़्यादातर सिनेरियो में हम इनका यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए आपका टाइम भी नहीं फालतू में बर्बाद करेंगे, पर हम लोग ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पास आप जैसे टू स्ट्रिंग का कर सकते हैं ओवरराइड, जैसे अभी यहाँ पास मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, पहले दिखाता हूँ विदाउट टू स्ट्रिंग को ओवरराइड किए हुए हमें कैसे मिलता है। डॉट टू स्ट्रिंग, यहाँ पर देखा हमने टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल किया। अब यहाँ पास आप देखिए ये वैल्यूज अभी हमको मिली इसके। अब हम अगर टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर दें, इस वीडियो के लास्ट में आपको मजेदार चीज दिखाता हूँ। अगर हम लोग एक कस्टम स्ट्रिंग, समझाने के लिए कस्टम स्ट्रिंग का नाम दे दें, ठीक है, आवर स्पेसीज इज, ठीक है, हम लोग इसका यूज करते हैं स्पेसीज एंड एज इज, इसका यूज करते हैं एज। ओके, रिटर्न करा देते हैं हम लोग
कस्टम स्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर इसको हम रन करते हैं तो हमें मिलता है, ये देखिए, आवर स्पेसीज इज फ्रॉग एंड एज इज 0.5 ईयर्स, ठीक है। देखो आप समझ गए इसका क्या यूज है। टू स्ट्रिंग का यूज आप करते हो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, पर हैश कोड और इक्वल का इतना ज़्यादा आपको कर जरूरत है नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डाटा क्लास की। अच्छा, आप लोग के माइंड में क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या हम यहाँ पास कोई अदर चीज भी कर सकते हैं क्या? तो आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पास नेम इक्वल टू कर दूं अमोज, ठीक है, वॉल न्यू एज कर दूं, कुछ भी। यहाँ पास हम लोग फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल क्लास जैसे होता है। लेकिन क्या होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आमतौर पर हम लोग डाटा क्लास का यूज करते हैं डाटा को अपने ट्रांसफर करने के लिए, तो हमें इसका ही करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ों के लिए हम नॉर्मल क्लास का भी यूज कर सकते हैं, है ना। अब हमें डाटा क्लास जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर प्रोवाइड कराता है जिसको हम कॉपी कहते हैं। कॉपी क्या होता है? कॉपी कॉटलिन यूज करता है, कॉटलिन में दिए गए हमें। जैसे हम लोग एक नया यंग क्रिएटर हमने एक नया क्या बनाया, एक नया वैल्यू बनाया, ठीक है, जो भी है एक नया हमने वेरिएबल बनाया। अब इसका मान लीजिए बहुत सारा सेम है, इसका और इसका वैल्यू दोनों का बहुत सारा सेम है, बहुत ज़्यादा डाटा है। तो आपको सिर्फ कुछ ही चीज़ें चेंज करनी है। तो इसके लिए अलग अलग टेक्निक है, पर वो उतनी सही नहीं है। हमें जो प्रोवाइड किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम लोग क्रिएटर डॉट कॉपी कॉपी का यूज कर ले, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पूरा वैल्यूज जो होगा हमारा वो इसकी क्रिएटर की पूरी वैल्यूज इसमें सेव करा दिया, ठीक है। अब हमारे पास यही वैल्यू आ गया। तो अगर अब मैं यंग क्रिएटर को प्रिंट कराऊंगा तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी, यंग। यहाँ पास आप देख सकते हैं यंग क्रिएटर को भी मैंने प्रिंट किया तो हमारे पास वही वैल्यू फ्रॉग 0.5 ईयर। अच्छा, अब क्या मान लीजिए कि आपको सेम टू सेम कॉपी की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, कुछ चीज़ें चेंज होगी। जैसे मान लीजिए ये यंग है, ठीक है, तो इसकी एज जो है वो सिर्फ 0.1 ईयर। तो हम लोग इसको बहुत आसानी से नेम्ड पैरामीटर का यूज करते हुए हम लोग नाम लिखेंगे, उसके आगे हम लोग यूज कर लेंगे 0.1। यहाँ एफ फ्लोट को रिप्रेजेंट करता है तो आप एफ लगा सकते हो, सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पास आप देख सकते हो हमने नेम्ड पैरामीटर, जिनको नेम्ड का नहीं पता है ना, वो हमारा सिंपल फंक्शन वाला वीडियो देख लो। सिंपल फंक्शन का वीडियो आपको आई बटन में दे देंगे, नहीं तो फिर आपको चैनल में जाके मिल ही जाएगा वहाँ पास, ठीक है। अब यहाँ पास आप अगर इसको रन करो तो ये देखिए यहाँ पास एज हमारी चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपने यहाँ पास काफ़ी सारा चीज़ें लिखा है, ठीक है, तो क्या कॉपी फंक्शन इसको भी कॉपी कर देगा? तो आंसर है नो। कॉपी फंक्शन सिर्फ आपका जो यहाँ पास आता है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, जो यहाँ पास आप चीज़ें देते हैं बस वही वैल्यूज कॉपी करता है। तो यहाँ की वैल्यू को आपको कॉपी नहीं करेगा वो। अब इसका यूज आप कर सकते हैं, अगर आपको यूजफुल है कि सिर्फ कुछ ही चीज़ें कॉपी करे कुछ चीज़ें ना करे तो आप इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पास। और अगर आपको ज़रूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द केस में ज़रूरी नहीं रहता, पर फिर भी कुछ कुछ में आपका ज़रूरत के हिसाब से है तो आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी फंक्शन इसको कॉपी नहीं करेगा। देखिए जैसे मैं अभी भी इसको रन करूँगा तो बिल्कुल कॉपी नहीं करेगा। तो आप इसको एक बग की तरह भी ले सकते हैं और अपने फ़ायदे के रूप में भी ले सकते हैं, अपने फ़ायदे की तरह भी ले सकते हैं। तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं।